दरवाजे की लगातार डोर बेल बजी जा रही थी। शिवानी ऊपर के कमरे से जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर कर आई और दरवाज़ा खोला तो देखा उसकी ननद दीपा दरवाजे पर खड़ी थी। अपनी ननद दीपा को देखते ही बोली, दीदी आप अचानक? दीपा बोली, हाँ भाभी, माँ की बहुत याद आ रही थी, बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा था, इसीलिए इस घर को देखने चली आई। शिवानी बोली, आओ दीदी अंदर आओ। दीपा अंदर आते ही पूरे घर को निहारने लगी और अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रो पड़ी। भाभी, न जाने क्यों 2-3 दिनों से मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। बस मन जिद किए बैठा था कि मायके जाकर अपने घर से मिल आऊं, इसीलिए आपसे बिना बताए आ गई। शिवानी बोली, दीदी कम से कम बताकर तो आना चाहिए था ना। अब देखो मैंने फेशियल करने वाली को घर बुला रखा है, वह आएगी तो मुझे अपने बेडरूम में जाना पड़ेगा और आपको यहाँ माँ की तस्वीर के पास अकेले बैठना पड़ेगा। दीपा बोली, भाभी माँ को गए आज पूरा 1 महीना बीत गया है और आप तो जानती ही हैं, मैं पूरे 1 महीने बाद आज अपने मायके आई हूँ। माँ होती तो मैं और माँ कितनी बातें करते थे। माँ एक पल भी मुझे यूं अकेले नहीं बैठने देती थी। शिवानी बोली, दीदी यह बात तो भला मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि आप और माँ कितनी बातें करते थे। अब जाने वालों को तो भला कोई रोक सकता है। मैं जानती हूँ मम्मी जी के जाने की सबसे ज़्यादा कमी आपको ही खल रही होगी। दीपा बोली, भाभी सही कहते हैं लोग, माँ बिना मायका नहीं। आज यह बात मुझे 16 आने सही लग रही है। माँ दिन का 1 फ़ोन तो मुझे कर ही देती थी। मेरी खबर लिए बिना माँ को चैन कहाँ पड़ता था। अब उनके जाने के बाद बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ मैं। इस घर में बिताया मेरा बचपन और माँ का मुझे बार बार पुकारना, दिन भर वही याद आता है बस। माँ होती तो इस वक्त क्या कर रही होती, यही सोचने में दिन बीत जाता है। इसीलिए यहाँ चली आई। उतने में शिवानी की सहेली का उसके मोबाइल पर फ़ोन आ जाता है। वह शिवानी से डांस क्लास के बारे में पूछने लगी। शिवानी बोली, रुचि आज तो डांस और म्यूज़िक क्लास आना संभव नहीं हो पाएगा, मेरी ननद आई हुई हैं। हाँ मैं कल पक्का आऊँगी। दीपा बोली, भाभी आपने डांस और म्यूज़िक क्लास लगा दी है? शिवानी बोली, हाँ दीदी, आपको तो याद ही होगा, जब मम्मी जी जिंदा थीं मैं तब भी डांस क्लास जाना चाहती थी, मगर खैर छोड़िए इन बातों को। अब जो इस दुनिया में है ही नहीं उसके बारे में क्या शिकायत करना। फिर से डोरबेल बजती है। सामने शिवानी की पार्लर वाली खड़ी थी। अरे आओ रश्मि, तुम बेडरूम में जाकर फेशियल का सामान निकालो, मैं अभी आई। रश्मि बोली, जी दीदी ज़रा जल्दी आइएगा, आपके बाद मुझे एक और क्लाइंट के घर जाना है। शिवानी बोली, दीदी आप फ्रिज में से ठंडा पानी पी लीजिएगा और अपने लिए चाय कॉफ़ी जो मन करे बना लीजिएगा। आपके भाई राघव भी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर दोनों भाई बहन मिलकर बातें करिएगा। और शिवानी अपने बेडरूम में चली गई। दीपा अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रोते हुए बोली, देखा माँ, आज तुम्हारे बिना यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। तुम थी तो मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान बनवाती, मुझसे ढेरों बातें करती, मगर अब तो यह नौबत है कि पानी भी हाथ से लेकर पीना पड़ेगा। दीपा बीती यादों में खो गई। जब भी वह अपने मायके आती थी उसकी माँ विमला जी उसके बहुत लाड लड़ाती थीं। दीपा को जो भी पसंद होता उसकी माँ तुरंत ऑर्डर कर देती कि आज तो खाने में दीपा की ही पसंद का ही खाना बनेगा। दोनों माँ बेटी बैठकर खूब गप्पे लड़ाते। विमला जी कहती, दीपा तू आती है तो घर में रौनक आ जाती है, तो इसी तरह मुझसे मिलने आया कर, मेरा मन लग जाता है और भला क्या पता कितने दिन की मेहमान हूँ। मैं तब दीपा अपनी माँ को डांट लगा कर कहती, खबरदार माँ, जो अगली बार ऐसी बात कही। पिताजी तो छोड़कर चले गए, अब तुम्हारा ही तो सहारा है। यदि तुम भगवान को प्यारी हो गई तो मेरा क्या होगा? आखिर इस घर में तुम्हें देखकर ही तो आती हूँ मैं, और है ही कौन मेरा। भाभी थोड़ी मुझे तुम्हारी तरह लाड लड़ाएंगी, भाभी थोड़ी चाहेंगी कि मैं अपने मायके आकर रहूं। एक माँ का दिल ही तो होता है जो अपनी बेटी के लिए धड़कता है, बाकी तो भाई भाभी सारे बस यूं ही नाटक की दिखावा करते हैं। किसी को मुझसे कोई लगाव नहीं, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, बस तुम्हारा मुंह देखकर ही दौड़ी चली आती हूँ। विमला जी भी बेटी की बातों में हाँ मिलाते हुए कहती, हाँ बेटा, घर की बहुओं से क्या उम्मीद करना, इन्हें तो बस अपने मायके से लगाव होता है। इनके मायके का कोई इंसान घर में आ जाए
तो बहुत खुश हो जाती हैं, मगर उसी की बजाय उनकी ननद या ससुराल का कोई इंसान आ जाए तो इनकी भवें तन जाती हैं। मैं हूँ इतने दिन, तू भी खूब मज़ा कर ले। क्या पता ये भाई भाभी तुझे मेरे जाने के बाद घर बुलाएं या ना बुलाएं। कहते हुए विमला जी दीपा को अपनी नई नई साड़ियाँ और अपने गहने तक दे देती। तो यह सब ले जा बेटा, वरना मेरे मरने के बाद तो यह सब कुछ तेरी भाभी हथिया लेगी। दीपा उन दिनों को याद कर रो पड़ी। वहाँ दूसरी तरफ शिवानी को भी वह दिन याद आ गए जब शिवानी की सास विमला जी जिंदा थीं। विमला जी ने शिवानी को कभी घर की बहू नहीं समझा, उन्होंने उसे सिर्फ एक काम वाली समझ रखा था। आजकल लोग अपनी काम वाली बाइयों की भी इज्जत करते हैं, मगर विमला जी ने तो बहू की भी कभी इज्जत नहीं की। हर पल टोकना, ताने देना और घर में कलेश करना ही विमला जी का काम था। और अगर ऐसे में घर में उनकी बेटी दीपा आ जाए तो समझो शिवानी की शामत ही आनी है। दीपा और विमला जी मिलकर शिवानी पर तानों और उलाहनों की बौछार करते। एक दिन दीपा अपनी कुर्ती शिवानी को दिखाते हुए बोली, भाभी ये कैसे कपड़े धोए हैं आपने? देखिए मेरी कुर्ती का दाग बिल्कुल गया ही नहीं है। शिवानी डरकर बोली, दीदी शायद दोबारा लग गया होगा, क्योंकि मैंने तो अच्छे से ब्रश भी मारा था। दीपा गुस्से से बोली, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये कुर्ती वापस गंदी करके लाई हूँ ताकि आपको डांट लगवा पाऊँ। घर में वॉशिंग मशीन होते हुए भी सास और ननद कभी मशीन चालू नहीं करने देते। कहते बिजली का बिल बहुत आता है और मशीन में कपड़े अच्छे नहीं धुलते। बेचारी शिवानी सारे कपड़े हाथ से धोती। एक दिन विमला जी बोली, बहू दीपा को दही भल्ले खाने का बहुत मन कर रहा है, तू जल्दी से दही भल्ले बना ले। शिवानी बोली, माँ जी रात के 9 बज रहे हैं, घर में दही जमा हुआ भी नहीं है और हमारे नीचे जो दूध की डेयरी है वह भी बंद हो चुकी होगी, तो इस वक्त कैसे दही भल्ले बन पाएंगे? मैं अभी दही जमाने रख देती हूँ, सुबह तक दही जम जाएगा तो मैं सुबह दही भल्ले बना दूँगी। विमला जी गुस्से से बोली, दीपा क्या हमारे घर रोज़ रोज़ आती है? उसे अभी दही भल्ले खाने हैं तो अभी ही खाने हैं। तुम जाओ बाहर और जहाँ से भी दही मिले अभी के अभी ले आओ। शिवानी बेचारी जैसे तैसे जल्दबाजी में सोसाइटी से बाहर गई। रास्ते में सारी दुकानें लगभग बंद हो चुकी थीं। घर से तकरीबन आधा घंटा दूर एक डेयरी खुली मिली, जहाँ से वह दही लाई और थक कर आकर उसने दही भल्ले बनाए। फिर भी सास और ननद को उस पर बिल्कुल दया नहीं आई, बल्कि कहने लगे, इतनी देर कैसे लग गई दही लाने में? दही लाने गई थी या बनाने? एक बार विमला जी से कहा भी था उसने कि उसे डांस और म्यूज़िक का बहुत शौक़ है और वह उनकी क्लास लगाना चाहती है, मगर यह बात विमला जी ने अपनी बेटी दीपा को भी बता दी और दोनों माँ बेटी ने मिलकर शिवानी को खूब खरी खोटी सुनाई। विमला जी दीपा को चुपके से साड़ियाँ, गहने और पैसे देती। यह बात शिवानी भी जानती थी, मगर कभी कुछ नहीं कहती। जब राघव को पता चला कि माँ दीपा को चुपके से यह सारी चीज़ें देती हैं, तो बल्कि राघव ने इस बात का विरोध करते हुए कहा कि माँ, दीपा इस घर की बेटी है, तुम उसे हमारे सामने भी चीज़ें दो, हमने तुम्हें रोका थोड़ी है। उस बात पर भी विमला जी भड़कते हुए बोली थी, हाँ हाँ जानती हूँ, तुम दोनों सिर्फ मेरा मन रखने के लिए ऊपर से यह सब बोलते हो, वरना कौन नहीं चाहेगा कि जो भी मेरा है वह तुम दोनों को मिले। मैं तो बस मेरे जीते जी मेरी बेटी को भरपूर सामान दे देना चाहती हूँ, ताकि आगे जाकर मेरी बेटी को तुम लोगों से भीख ना मांगनी पड़े। शिवानी को अपनी सास की छोटी सोच पर बहुत अफसोस हुआ, मगर वह कर ही क्या सकती थी। सास और ननद ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि शिवानी को कभी अपना नहीं मानेंगे, जबकि शिवानी तो कभी कुछ कहती भी नहीं थी। शिवानी के जहन में अभी बीती बातों की स्मृतियाँ अभी तक हिलोरे खा रही थी। वैसे भी अपने साथ कुछ गलत हुआ व्यक्ति कभी नहीं भूलता। शिवानी को बेडरूम में गए लगभग 1.25 घंटा बीत चुका था। दीपा बाहर हॉल में अकेले बैठी थी।
उतने में डोरबेल बजी। दीपा ने दरवाज़ा खोला और भाई राघव को देखकर खुश होकर बोली, भाई कैसे हो तुम? राघव दीपा को देखकर आश्चर्य से बोला, अरे दीदी, आप अचानक? ना कोई फ़ोन ना खबर। हाँ भाई, माँ की और इस घर की बहुत याद आ रही थी तो बिना खबर किए ही आ गई। राघव ने अंदर आते ही यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई और बोला, शिवानी कहाँ गई? दीपा बोली, भाभी तो बेडरूम में फेशियल करवा रही हैं भाई। तू ऑफिस से थक कर आया होगा, तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ और चाय बनाती हूँ। राघव फिर से आश्चर्य से बोला, तू चाय बनाएगी? दीपा हड़बड़ा कर बोली, क्यों भाई, मैं क्यों नहीं बना सकती चाय? राघव बोला, अरे माँ के राज में तो तूने कभी पानी भी हाथ से नहीं लिया। तू ही कहती थी ना, बेटियां मायके में आराम करने आती हैं, काम करने थोड़ी ही आती हैं। और तुझे तो शायद पता भी नहीं होगा कि रसोई में कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, क्योंकि तेरी शादी के बाद तूने जो कभी रसोई में अपने कदम ही नहीं रखे। दीपा नज़रें झुकाकर बोली, भैया छोड़ो ना पुरानी बातों को। दीपा ने राघव को चाय बनाकर दी और राघव के पास बैठकर बोली, भैया बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। माँ को गए अभी 1 महीना ही बीता है और भाभी ने डांस और म्यूज़िक क्लास लगा ली है। फेशियल करवाने पार्लर वाले को घर बुला रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे उन्हें तो माँ के जाने का कोई अफसोस ही नहीं हो। राघव बोला, तो इसमें क्या हुआ? शिवानी को यह सब शौक पहले से था, तुम जानती हो, मगर माँ ने उसे अपने जीते जी यह सब कभी करने ही नहीं दिया। इसीलिए वह उसके मरने के बाद अपने शौक पूरे कर रही है। दीपा बोली, लोक लज्जा का तो कुछ ख्याल कर लेती भाभी। हमारे समाज के लोगों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी। हमारी सभी लोग अपने सास के मरने के बाद कई दिनों तक मातम मनाते हैं, मगर यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे भाभी तो माँ के मरने का जश्न मना रही हों, अपने सारे शौक़ पूरे कर रही हैं। अरे थोड़े महीने तो रुक जाती, माँ को गए कम से कम 3-4 महीने तो बीतने देती। शिवानी अपने कमरे से बाहर आई ही थी कि उसने दीपा दीदी की यह सारी बातें सुन ली और वह बोली, दीदी आप हमेशा माँ को भी मेरे खिलाफ यही सब भड़काती आई हो, और अब माँ नहीं रही तो आप अपने भाई को ही भड़काने बैठ गई। राघव बोला, बहन तुम्हारी पहले भी यही सारी आदतें थीं जिससे मैं और शिवानी बहुत बार परेशान हुआ करते थे, मगर इन आदतों को बार बार दोहराना अच्छी बात नहीं। बोली, दीदी आप कहती हो माँ से ही मायका होता है, मगर ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कुछ लड़कियाँ अपनी माँ के जीते जी अपना मायका अपने हाथ से बिगाड़ लेती हैं। अपनी माँ को समझाने की बजाय अपनी माँ को और भड़काती हैं और आग में घी डालती हैं, जिसका धुआं सिर्फ़ और सिर्फ घर की बहू पर आता है। आज आपकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, यह सब आपका ही किया धरा है, वरना एक भाभी भी अपनी ननद को इज्जत देना चाहती है, बशर्ते ननद भी भाभी को अपनी बहन के जैसा प्यार दे। मगर आप तो पहले भी मुझे दुश्मन समझती थीं और अब भी आप मुझे दुश्मन ही समझती हैं। मुझे लगा था माँ के जाने के बाद आप सुधर जाएंगी, मगर जिस तरह हाथी के दांत खाने के अलग और होते हैं और दिखाने के अलग, वैसे ही आपका भी स्वभाव है। हो सके तो आपका स्वभाव बदलिए दीदी, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह सब सुनकर दीपा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोली, भाभी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मैं भी आपकी तरह किसी के घर की बहू हूँ, मगर एक बहू का दर्द मैं नहीं समझ पाई। दोस्तों, कुछ लड़कियाँ अपनी माँ के जीते जी ही अपना मायका बर्बाद कर लेती हैं और बड़ी आसानी से कहती हैं,
कि माँ बिना मायका नहीं, मगर यह भूल जाती हैं कि यदि वह भाभी को अपनी बहन समान प्यार दें तो भाभी भी उनको ननद वाला प्यार और सम्मान देंगी, क्योंकि हर इंसान बदले में वही चीज़ वापस देता है जो उसे मिलती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।